गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में वाच्य वाच्य लेसन 2। तो वाच्य को पहले और दूसरे वीडियो में वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य पढ़ चुके हैं, अब सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे कर्मवाच्य किसको कहते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि कर्मवाच्य में कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान जो है वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। और कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। तो एक कर्मवाच्य है, इसमें क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। ठीक, उदाहरण है, राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। तीनों सेंटेंस क्या है, कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य के वाक्य में भी कर्ता तो होगा ही, क्योंकि कर्ता के बिना कर्म नहीं हो सकता है। लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता ना हो करके उसके कर्म की प्रधानता होती है। तो उपयुक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया समझ रहे हो, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया होता है, और जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया होता है। तो तीनों में क्या हो गया, राम के द्वारा रोटियां हो गया, सुमन के द्वारा स्वेटर, किसान के द्वारा फसल। तो तीनों में कर्म दिया हुआ है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुसार होता है। जैसे पहले वाक्य में दिया है, राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, तो राम तुम्हारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, लेकिन क्रिया क्या दिया है, खाई जाती है। तो अगर कर्ता के हिसाब से देखोगे तो ये गलत है, लेकिन ये कर्मवाच्य है, इसमें कर्म की प्रधानता होता है। तो यहाँ रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कर्म के विधान के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन होगा, इसलिए रोटियां खाई जाती हैं। सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, तो यहाँ भी सुमन स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ का क्रिया क्या हो गया है, पुल्लिंग हो गया, क्योंकि वो स्वेटर कर्म के हिसाब से है। किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, किसान क्या हो गया तुम्हारा, पुल्लिंग हो गया, लेकिन काटी जाती है क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये भी इस कर्म के अनुसार हुआ है। तो समझ में आया कि कर्ता में, कर्तवाच्य में कर्ता के हिसाब से उसका लिंग वचन होगा, लेकिन कर्मवाच्य में उसके कर्म के अनुसार ही लिंग वचन का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में क्रिया का विधान कर्म के अनुसार है, ये तो बता चुके तुम लोग को। पहले वाक्य में राम करता है, लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ कर्म रोटियां स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता गौड़ होता है, क्योंकि बिना कर्ता के कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। लेकिन कर्मवाच्य है तो यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी गई है और कर्ता को सेकेंडरी कर दिया जाता है। इसलिए कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे से कर्ता के बाद बच्चे से फल नहीं खाया गया, फिर के द्वारा चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, फिर द्वारा अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए। ये तीनों एग्जाम्पल है इसका। कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी देखा जाता है। कर्ता का लोप मतलब होता है गायब होना। कुछ सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें लगेगा कि कर्ता है ही नहीं, जैसे चिट्ठियां भेज दी गई हैं, इसमें क्या है, कर्ता गायब है ना, लेकिन बिना कर्ता के चिट्ठियां भेज दी गई, लेकिन कोई तो चिट्ठी भेजा, तो इससे लग रहा ना कि कर्ता तो होगा, लेकिन कर्ता का लोप हो गया है। तो कर्मवाच्य के सेंटेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता का लोप भी हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग भाववाच्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।